G for ज्ञान। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गणेश और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल वाले घंटी के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है वाइंडिंग के ऊपर वार्निश क्यों किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, हम जानेंगे कि वाइंडिंग पर वार्निश क्यों किया जाता है। इसके अलावा कई मुख्य सवालों के ऊपर भी बात करेंगे, जैसे कि वार्निश क्या होती है, इसको करने के फ़ायदे और वाइंडिंग पर वार्निश कब करनी चाहिए आदि। आखिर वार्निश है क्या, तो वार्निश क्या होती है। तो वार्निश एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि कॉइल अर्थात वाइंडिंग के ऊपर किया जाता है और लकड़ी के ऊपर भी फिनिशिंग के रूप में किया जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे इलेक्ट्रिकल में काम आने वाले वार्निश के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल में काम आने वाले वार्निश को इंसुलेटिंग वार्निश या इलेक्ट्रिकल वार्निश के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं वार्निश किस वाइंडिंग पर किया जाता है। इस सवाल का जवाब काफ़ी सिंपल है, क्योंकि वार्निश का उपयोग इलेक्ट्रिकल की सभी कॉइल या वाइंडिंग पर किया जाता है। अब चाहे वाइंडिंग कॉपर वायर से बनी हो या फिर एल्यूमिनियम वायर से, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की सभी प्रकार की वाइंडिंग पर वार्निश होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं वार्निश करते क्यों हैं, वार्निश करने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, वाइंडिंग को वार्निश करने के कई फ़ायदे होते हैं, लेकिन 3 सबसे मुख्य फ़ायदे हैं जिसके कारण सभी वाइंडिंग पर वार्निश को किया जाता है। फर्स्ट, वाइंडिंग एयर गैप इज रिड्यूस्ड। वाइंडिंग पर वार्निश करने का सबसे पहला और सबसे मुख्य फ़ायदा हमें एयर गैप से मिलता है। अब यह एयर गैप क्या होता है, इसके बारे में भी कई लोगों के मन में सवाल आ गया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वाइंडिंग अर्थात कॉइल बनाते समय उन कॉइल्स के तारों के बीच में गैप रह जाता है, चाहे वह कितने भी अच्छे से क्यों ना बनाई गई, उसमें गैप रह ही जाता है। और उस गैप के कारण जब मोटर को चलाया जाता है तो हमिंग अर्थात वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उस वाइब्रेट को ख़त्म करने के लिए वार्निश किया जाता है, क्योंकि वार्निश सभी वायरों को एक साथ चिपका लेता है, जिससे वाइब्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट वाइंडिंग में वार्निश करने का पहला फ़ायदा ये है कि हमिंग अर्थात वाइब्रेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। सेकंड, मॉइस्चर प्रूफ। वाइंडिंग पर वार्निश करने के पीछे का दूसरा मुख्य कारण वाइंडिंग को मॉइस्चर प्रूफ बनाना होता है। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि वाइंडिंग को मॉइस्चर प्रूफ करने से क्या होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें जब सर्दी का मौसम होता है या बारिश का मौसम होता है तो उस समय हवा में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे कि ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जिसके कारण कई सारी मशीनरी और मोटर्स के अंदर वाइंडिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। तो उन प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए मोटर को मॉइस्चर प्रूफ बनाना होता है, जिसलिए वाइंडिंग के ऊपर वार्निश किया जाता है, क्योंकि वार्निश करने की वजह से वाइंडिंग के ऊपर एक एक्स्ट्रा परत होती है अर्थात एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ जाती है, जिसके कारण डबल सेफ्टी होती है। थर्ड, इंसुलेशन स्ट्रॉन्ग। वाइंडिंग के ऊपर वार्निश करने से हमें एक और फ़ायदा वाइंडिंग के इंसुलेशन पर मिलता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि वार्निश सूख जाने के बाद एक परत की तरह वाइंडिंग के तारों पर चिपक जाती है। तो इसी वार्निश की लेयर की मदद से वाइंडिंग का इंसुलेशन और भी मजबूत हो जाता है। दोस्तों, कई बार वाइंडिंग करते समय वायर अर्थात तारों में घिसाव भी हो जाता है, जब कुछ जगह पे उसकी पहले वाली लेयर छिल भी जाती है, जिसके कारण वार्निश करने की वजह से वो छिला हुआ वायर वापस से कवर हो जाता है और इंसुलेशन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब बात करते हैं वाइंडिंग पर वार्निश किस समय की जाती है अर्थात कब करनी चाहिए। जब भी हमारी वाइंडिंग को हम कर लेते हैं, जब भी हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है
उसके बाद सबसे पहले एक बार वाइंडिंग को अच्छे से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है कि वाइंडिंग को चेक मल्टीमीटर या मेगर की मदद से ही करें। अगर यह दोनों उपलब्ध नहीं है तो वाइंडिंग को हम टेस्ट लैंप की मदद से चेक करें और उसके बाद ही वार्निश करें। अर्थात जब हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाएं और हमें पूरी तरह कंफर्म हो जाए कि हमारी वाइंडिंग बिल्कुल सही है, उसके बाद में ही वार्निश को करें, क्योंकि बाद में छेड़ने से वार्निश ख़राब होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल G4 ज्ञान टेक। धन्यवाद।